आव सब कोई। ये जब बहुत बड़ी ग्रहों की समूह की टोली एक सुनिश्चित ग्रह नक्षत्र पर, एक सुनिश्चित राशि पर जब भोग करती है, तब ये महापर्व इस प्रकार का आता है। और ये सामान्य शिवरात्रि नहीं है इस बार की ग्रह नक्षत्रों के आधार पर भी और आध्यात्मिकता के आधार पर तो ये वही दिन है, ये वही नक्षत्र है, ये वही काल है जिस समय महादेव का विवाह हुआ था। हर वर्ष हम लोग केवल उस दिवस को मनाते हैं, हर वर्ष केवल और केवल हम लोग उस काल को, उस समय को मनाते हैं। इस बार वही दिन पड़ा, वही नक्षत्र पड़ा, वही अलौकिकता आई जो उस दिन थी जब महादेव का विवाह हुआ। इसलिए ये दिन सर्वाधिक अलौकिक और दिव्य है। बहन कंचन, एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात पूरी करूं यहां पर। ये महाशिवरात्रि विष और अमृत की गाथा है। यहां पर पाप से पुण्य के जाने का वो जो सेतु है वो आपको मिल जाता है। इस एक दिन निराहार करने से, एक दिन इसका दर्शन करने से, एक दिन दान पुण्य करने से, एक दिन शिव उपासना करने से आप उस पूरी की पूरी व्यवस्था में सूत्रपात के आधारी बन जाते हैं। ठीक है, अब आपने अमृत की बात करी है तो महाकुंभ का जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब हम साल 2025 की बात करते हैं, इस साल का आगाज ही आध्यात्म के लिहाज से, हिंदुत्व के लिहाज से, सनातन के लिहाज से बहुत सुंदर हुआ। महाशिवरात्रि और महाकुंभ का आपस में जब हम संबंध देखते हैं तो इस बार की महाशिवरात्रि बहुत कई गुना महत्व रखने वाली बन जाती है, जिसका आप भी बारीकी से ज्ञान दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। लेकिन अगर हम महाकुंभ की बात करते हैं तो इसमें जो अमृत वाली कथा है उससे आप किस तरह से आज के दिन को जोड़ेंगे? 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के पावन पर्व का आज समापन हो जाएगा, लेकिन लोग जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, खास तौर पर सनातनियों के लिए, उन नागा साधुओं के लिए, उन साधु संतों के लिए जो यहां पर पहुंचे हैं। जी देखिए बहन कंचन, इसको सबसे पहले तो आप इस तरह मानिए कि इस देश की और खास तौर से उत्तर प्रदेश का और ये इस कुंभ के आधार पर समूचे विश्व का ये बहुत बड़ा गौरव है और बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस दिवस को, इस काल को, इस मुहूर्त को हम सबने अपनी आंखों से देखा और जितनी दिव्यता, जितनी अलौकिकता और जितनी भव्यता हम देख पाए, ये समूचे विश्व में ना कोई कॉर्पोरेट कर सकता है, ना कोई बड़ा हब्स कर सकता है, ना विश्व के कोई सबसे सर्वाधिक ताकतवर लोग भी नहीं कर सकते। हम सबसे ताकतवर थे, ताकतवर हैं और ताकतवर रहेंगे। हम बड़े भाग्यशाली इसलिए भी हैं क्योंकि इस बार का ये महाकुंभ एक साधु के, एक सन्यासी के और एक अलौकिक दर्शनीय व्यक्ति के अध्यक्षता में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ। वो इस व्यवस्था को, इस धरा को, इस सिस्टम को, इस मानसिकता को, इस मानस को, इस पवित्रता को और इस व्यवस्था को पूरी तरह से जानते और समझते हैं। मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूं। आपने कहा कि वो अमृत की कथा इस दिन के साथ कैसे जुड़ती है। जब उनका हम पहले धन्यवाद कर दें, आपने क्योंकि कुंभ की बात करी तो बहुत आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि हमने वहां 2 महीने 3 महीने पहले से समय बिताया है। हमने वो बहुत नजदीकी से चीजें देखी। अमृत आज के दिन संसारियों के लिए ये इसलिए बहुत आवश्यक है ये पर्व मनाना, क्योंकि संसार में जब आप गृहस्थ हैं तो जीवन में रोज कालकूट पीना पड़ रहा है। इस संसार में महादेव को बाबा कहा जाता है। बाबा होता बाप का बाप, पिता का पिता, उसको बाबा कहा जाता है। रोज नित्य आप अपने जीवन में जब कालकूट यानी विष रूपी लोगों की बातें, उस मानसिकता को, उस व्यवहार का आप पान करते हैं, बच्चों को अमृत देने की भावना और स्वयं विष पीने की भावना जब आप में आती है, वो शिवरात्रि का दर्शन है। ये अमृत स्नान से लेकर के अमृत अपनों में बांटने की वो समरसता, वो भाव, यही तो शिवरात्रि का दर्शन है, यही तो शिवरात्रि का आगाज है, ये शिवरात्रि का प्रारंभ यहीं से तो होता है, यही तो शिवरात्रि है। शिवरात्रि केवल पर्व नहीं है, ये पारिवारिक समरसता का, एकता का, अखंडता का दर्शन है। यहाँ चूहा, सर्प दोनों परम शत्रु हैं पर एक ही घर में रहते हैं। यहाँ सर्प और मोर परम शत्रु हैं, एक ही घर में रहते हैं। यहाँ मोर और बैल परम शत्रु हैं, एक ही घर में रहते हैं।